नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने नीचे की एक अच्छी मूवमेंट दी, उसके बाद ऊपर की भी मूवमेंट दी और क्लोजिंग में 43,251.85 में बंद हुई। अभी जैसे कि आज पहला बार जो था ऊपर की साइड में आया तो मैंने उसका अपवर्ड एंगल डाला और डाउनवर्ड एंगल डाला। डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद पहला हाफ एन आवर जो था वो अगर आप देखेंगे तो 9:45 के आसपास मैं देखता हूँ, लेकिन 9:55 के आसपास जो मूवमेंट हुई वहाँ से अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट ये पॉइंट के नीचे डाउनवर्ड एंगल के नीचे जब मूवमेंट गई तभी ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ। वो अराउंड हो गया 43,090 के आसपास। मैंने इसमें टेलीग्राम में मैसेज डाला था कि 4390 के नीचे आप सेल कर दीजिए। वहाँ से एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने वीडियो में कल बताया था कि यहाँ पे 42,890 और 860 का जोन है जहाँ पे बाय हो जाएगा, तो वहाँ पे एग्जैक्ट 42,881 का लो बना के 880 का लो बना के बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड मूवमेंट दे दी। सिर्फ जब ये एक बार यहाँ से जब मूवमेंट आया था, ये मैंने जब ये यहाँ पे फर्स्ट बाउंस जो है वहाँ से मैंने ये अपवर्ड एंगल डाला था इंट्राडे बाय के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये क्योंकि ये जो डाउनवर्ड एंगल था वो क्रॉस नहीं हो रहा था। यहाँ पे एक दो बार आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्रॉस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने यहाँ पे बाय मत कीजिए करके मैसेज डाल दिया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से नीचे आके मूवमेंट आके वापस ऊपर आया तो मैंने तुरंत बाय का मैसेज डाल दिया कि निफ्टी बाय, बैंक निफ्टी भी बाय। बैंक निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि वो 43,400 का जो है मेरा पॉइंट वो अभी भी मैं मानता हूँ कि स्टिफ रेजिस्टेंस है, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छा बाय दिया हुआ है। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, कल आप देखेंगे तो एक 43,400 का जो पॉइंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ से मैंने अपवर्ड एंगल डाला हुआ है, आज के हाई से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है, वहाँ तक बैंक निफ्टी आके एग्जैक्ट रुक गई 43,330। अभी रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको जो मैंने एक यहाँ पे मेरा टाइम एंगल का जो चैनल है उसका अपवर्ड पोर्शन है वो 43,400 आता है, तो रेजिस्टेंस के तौर पे 43,400 आएगा। 43,400 उसके बाद 43, ये जो ऊपर का जो एंगल है उसका 43,640 है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये अंदाज से आप देखेंगे यहाँ पे तो 665, 43,665 मतलब मैं अभी यहाँ पे 43,670 लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप इवन उसको 660 से लेके 43,680 का जोन भी लिख सकते, यहाँ पे भी रुक सकता है। और यहाँ से अगर ये निकल गया, दिस इज द ऊपर के साइड में अच्छा ब्रेकआउट आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अबाउ दिस गुड अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड। और वो टारगेट फिर आपको 44,000 के आसपास ले जाएगा। तो कल अगर ऊपर की साइड में मूवमेंट आई तो आपको 44,000 का एक टारगेट पक्का मिल सकता है, जो आपको एक अच्छा ये दे सकता है। सपोर्ट के तौर पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट के लिए तो मेन तो सपोर्ट यही रहेगा जो 43,038
तो अगर आप देखेंगे ये यहाँ से जो नीचे आया है वो एक सपोर्ट रहेगा 43,150। सो 43,150 और 43,150 एक रहेगा। उसके बाद 43,000 43,000 का एक सपोर्ट रहेगा। तो ये दो पॉइंट है। 43,000 के बिलो अगर ये जाता है तो अगेन 42,800 का एक पॉइंट रहेगा। फॉर 42,800। तो ये 3 पॉइंट आपको सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। 43,000 जो है वो एग्जैक्ट सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे थोड़ा सा फिर बैंक निफ्टी थोड़ी वीक हो जाएगी 43 के नीचे। यहाँ पे ये गया कि इधर ये मैंने जो डाला था 43,600 का, हाँ ये यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे आपको कल के लिए मैंने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बताए हैं और टेलीग्राम पे मैं अपडेट करते ही रहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि आज का मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम यहाँ पे ओपन है। मैंने ये सब एक मिनट ना, अच्छा वो ठीक है। हाँ तो मैंने सुबह ये यहाँ पे ये मैंने सेल सिग्नल डाला हुआ था कि बैंक निफ्टी सेल बिलो 43,090 ओनली और निफ्टी कैन बाय अराउंड 18,600। तो आप देखेंगे कि निफ्टी में भी 18,617 तक लो मारा था, वहाँ से ही निफ्टी 790 तक गई हुई है। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का शॉर्ट का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाया था और वापस यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए बाय सिग्नल दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इसके लिए डाउन बाय डाला। और निफ्टी का बाद में मैंने 3:08 को निफ्टी का BTST का ट्रेड दिया था कि बाय टुडे सेल टुमारो, और उसके बाद भी निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दी। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब मैं आपको बैंक निफ्टी बताता हूँ कि निफ्टी में एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बाय दिया था कि निफ्टी BTST करके लेके जा सकते, सॉरी यहाँ पे बाय दिया था 18,700, वहाँ से करीबन 100 पॉइंट निफ्टी चल गई। एक सेकेंड ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 18,616 किया था। मैंने 18,600 के आसपास आप ले सकते हो करके मैंने मैसेज डाला था, जो इसका डाउनवर्ड एंगल का पॉइंट था। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद आपको हिम्मत चाहिए लेने के लिए, मैंने BTST लिखा, वैसे ही उसमें मूवमेंट शुरू हो गई। और उसमें BTST लिखने का वजह ये था कि ऑल टाइम हाई जो था उसका अपवर्ड एंगल ये यहाँ पे निफ्टी ने क्रॉस किया था अराउंड 18,710 के आसपास, और डाउनवर्ड एंगल जो है वो यहाँ पे क्रॉस करके बैठा था 18,657। तो मैं यहाँ पे ही कंफर्म हो गया था, लेकिन मेरे को हर बार डाउट रहता है कि अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ तो तेज़ी नहीं आएगी। तो मैं यहाँ प्रीफर करता हूँ कि अगर हम तेज़ी में है तो अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए, और अगर हम मंदी में है तो डाउनवर्ड एंगल टूटना चाहिए, ये मैं हमेशा बताता हूँ। तो यही हिसाब से निफ्टी में भी आज काम किया। निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट डाउनवर्ड एंगल के आसपास बाय करने का कोशिश किया, अपवर्ड एंगल के आसपास सेल करने का कोशिश किया। जैसे कि इसके बाद समझो कल के लिए क्या हो सकता है, तो
निफ्टी में आपको एक सपोर्ट जो है वो 18,700 ही है। 18,700 इज द सपोर्ट जोन, दूसरा कोई सपोर्ट है ही नहीं। उसके बाद रेजिस्टेंस, अगर आप पूछेंगे मुझे ऊपर के साइड में जरा पॉइंट बताइए, तो अभी निफ्टी फ्री जोन में गई है, तो ऊपर के साइड में पॉइंट निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको अलग तरीके से आपको वो पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, जैसे कि फिबो है, या अभी समझो आपने फिबोनाची यूज़ किया तो फिबो का रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं फिबो आपको बीच में ही नहीं दिखाऊंगा, आपको अंदाज से मैं बोलता हूँ कि 18,700 800 का हाई मारा हुआ है बैंक निफ्टी ने। आपको ऊपर का टारगेट जो है, कल के दिन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऊपर के साइड में 19,000 का एक्सपायरी के हिसाब से एक टारगेट लेके चलिए कि ये अगर जोर से तेज़ी हो गई तो 19,000 के आसपास निफ्टी जा सकती है। लेकिन 18,700 के नीचे में वापस निफ्टी को प्रेशर आएगा, तो 18,700 मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपने बाय किया है तो 18,700 के नीचे निकल जाना, क्योंकि सुबह के टाइम में अगर 18,700 के नीचे आया तो बैंक निफ्टी वापस रुक सकती है। तो डिटेल में ज़्यादा जाऊंगा नहीं, थोड़ा सा मैं अभी भी निफ्टी में मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ कि कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी में मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ, लेकिन निफ्टी में उतना अभी तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन निफ्टी के पॉइंट्स एंगल बहुत अच्छी तरीके से बैठते हैं। ये 15 मिनट के एंगल है जो मैं 5 मिनट के बार में कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आपको निफ्टी में काम करना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एंगल प्लॉट करना है और फिर उसको यूज़ करना है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।